हाय फ्रेंड्स, मैं साल प्रदीप कुमार चपराना। और आज है 24 जनवरी और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक बनी हुई है उसको आपके सामने लेके आया हूं आपके सामने। तो और हम बात करेंगे एक मुद्दा जो टेलीप्रॉम्प्टर, बहुत ही ज्यादा ये चर्चित मुद्दा है, इस पे बात करेंगे हम। वो देखते हैं क्या है। क्या मोदी जी देखकर भाषण देते हैं? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी बैठक हुई थी दावोस में। वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर जो मुद्दा है बहुत ज्यादा ही गरमाया। तो क्या था, क्या क्या है, कैसे देते हैं मोदी जी भाषण, अपना देख के देते हैं बिना देखे देते हैं? तो इसको समझते हैं पूरे विद फैक्ट्स के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आगे चल के देखते हैं, बहुत ही ज्यादा समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मोदी जी W is the speech of the interruptions of the government due to the teleprompter glitch। क्या है टेलीप्रॉम्प्टर विवाद? क्या मोदी जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाषण जो देते हैं वो देख कर देते हैं? पीएम जो मोदी जी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्पीच में जो इंटरप्ट हो गया, इनका जो इंटरप्ट हो गया था, ठीक है ना, एक बाधा उत्पन्न हो गई एक तरह से, ठीक है ना। तो क्योंकि जो टेलीप्रॉम्प्टर था उसमें कोई ग्लिच आ गया था। तो क्यों आया ग्लिच, कैसे आया, अर्थात जिसे देखकर ये बोल रहे थे ना वो गड़बड़ा गई थी चीज। कुछ इस प्रकार की चीज भी होती है, क्या होती है उसको समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे, जो WEF की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान जो एक वर्चुअली भाषण दे रहे थे अभी, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं क्वाल स्वाब्स से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ये हमारे जो इंटरप्रेटर की जो आवाज है उसको जो सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, ये पूछी गई है, ठीक है ना। तो विपक्ष के राहुल गांधी जी और मीडिया ने इस बात को जो आनंद कैसे लिया, इस बात को समझेंगे। इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। इसके बाद जो गूगल पे जो टेलीप्रॉम्प्टर सर्च होना स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा सर्च हुआ कि लोगों की जिज्ञासा बन गई कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है, हम भी इसको बारे में जानते हैं। जो राधिका खरे हैं कांग्रेस ने पूरा ठेकरा जो इसका टेलीप्रॉम्प्टर में फोड़ दिया सब चीजें। क्यों, कैसे? कि भाई जो मोदी जी अच्छा वक्ता है ना, अच्छा जो बोल पाते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर के कारण नहीं बोल पाते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं क्या कितना सच है, क्या है। राजनेता एक टीम की सारी बातें लिख कर देती है, राजनेता को एक टीम होती है, वो सारी बातें लिख के देती है। और कैमरे के ठीक सामने लिखी हुई बातें है ना, एक ग्लास के फ्रेम के जैसे लगते हैं। हमको लगता है कि ग्लास का फ्रेम है, उसको देखने, उसको जनता के सामने स्वतः बोल रहा है, लगता है कि हमें कैमरे में। वो आंखों में आके डाल के बोलते हैं, टकटकी लगा के, इस तरह से बिल्कुल भी एक भी उसको बिना नहीं देख, इधर उधर ना हिलाए बिला, इससे एक एक शब्द बिल्कुल सटीक इसलिए बोल पाते हैं। राजनेता इस प्रकार की सहायता लेते हैं, जिसको इसकी सहायता लेते हैं ना उसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। हुआ क्या था, केस क्या था अभी, जो ये घटना क्या थी, स्विट्जरलैंड की जगह है, उसमें दावोस एक व्यक्ति है वहां पे, क्वाल स्वाब, जो 1971 से बड़े बड़े जितने व्यक्ति हैं ना, जो सबका सपना होता है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, बहुत अच्छा हुआ है वहां पे माहौल है। तो राजनेता जितने भी एक्टर हैं जिन्होंने भी कुछ अपनी जिंदगी में है ना अच्छा किया है, अच्छा करा है, आगे गए हैं, तो उनको ये बुलाते हैं सबको, जो और एक सेमिनार कराते हैं उनको वहां पे बुला के, सभी का हर साल होते हैं ये सेमिनार। दुनिया के सब आर्थिक रूप से मदद कैसे की जाए, इस बात पर चर्चा की जाती है वहां पे। अभी 2019 में लास्ट ईयर ग्रेटा थनबर्ग को बुलाया गया था। और भारत की ओर से इसमें अनिल अंबानी, शाहरुख खान, बिल गेट्स, जो ये तो विदेशी हैं, ये जो इस तरह के बड़े बड़े जो कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस मीटिंग की जो बात कर रहे हैं ना, उस मीटिंग में ना सी जिनपिंग भी का भी होना था, मतलब, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें फर्स्ट एजेंडा जो था, इकोनॉमी को कोविड-19 के चलते हुए कैसे ऊपर उठाना है। सेकंड जो था, न्यू जनरेशन को इंडिया के प्लेटफॉर्म को लाने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए। नेक्स्ट, WEF में मोदी जी का बोलना भारत ही कंसीडर किया जा रहा था, भारत को कंसीडर किया जा रहा था, ना कि मोदी जी को। भाई क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो इंडिया ही बोल रहा है एक तरह से, वो एक मैन आदमी है। तो आप ऐसी इकोनॉमी की ओर बात कर रहे हैं जिसमें आजादी की 75 वर्षगांठ बना रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है इंडिया। हालांकि इस तरह का भी है नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज आई है तो उसमें 142 इस तरह की रैंकिंग, बहुत ज्यादा रैंकिंग आई है इंडिया की। जो इस प्रकार दवा, इसमें कोरोना नहीं हो, जो कोरोना हुआ चल रहा था, तो इसी वजह से अभी कोरोना, तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई ये वर्चुअली हुई, होनी थी ये ऐसी, जैसे सेंट्रल एशिया के जो कुछ कंट्री है जो अभी जो 26 जनवरी पे आने थे लेकिन वो नहीं आ रहे कोरोना के चलते, ऐसे ये जो दावोस शिखर सम्मेलन होना था, लेकिन ये वीडियो कॉल पे हुआ, वर्चुअली हुआ। और मोदी जी ने अपना भाषण दिया और भाषण में बहुत सारी अच्छी बात भी बताई। तो उसमें जो इंडिया थर्ड वेव से गुजर रहा है, जो बातों में है,
जो गुजर रहा है, तो एक और उम्मीदों गुलदस्ता भेंट किया भारत ने। क्या 160 जो करोड़ जो कोविड वैक्सीन लगाई है इंडिया ने, वो लोगों के अंदर जो डेमोक्रेसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के विश्वास को भी सिद्ध किया है। कैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए हैं दुनिया को, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो राउंड ऑफ द क्लॉक काम किया है। हमारे जो राउंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ना प्रोवाइड किए गए हैं सबसे ज्यादा, और थर्ड हमारी जो इंडिया को थर्ड जो यूनिकॉर्न बनाने का बनाया गया है। यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनी का ये बिजनेस से मतलब होता है जिसकी जो बिजनेस है ना $1 मिलियन से ऊपर का हो। भारत में ऐसा थर्ड देश बन गया है, थर्ड जो कंट्री बन गया है जिसमें जो 1 मिलियन कंपनी के ऊपर वाली कंपनी बन गए हैं। कोरोना के निपट के चलते हुए आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल का यूज किया गया, और वो इस तरह से कैसे यूज किया है, टेक्नोलॉजिकल हमने इसका कैसे यूज किया, वो सभी इस मीटिंग में इन्होंने बताया बहुत अच्छे से। मुद्दे थे एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इंटरप्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द अंडरटेक ग्लोबल चैलेंजेस, प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म द कनेक्टिंग यूथ अस द जो फोस्टरिंग द जनरेशंस फॉर द न्यू आइडियाज इनोवेशंस। हमने 160 जो कोविड वैक्सीन लगाई है ना, वैक्सीन का यूज किया, कोवैक्सीन का यूज, आरोग्य सेतु, कोविन जो कोविन प्लेटफॉर्म का यूज किया। अब विपक्ष का मतलब ये था कितना झूठ जी टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। तो झूठ से क्या उनका, या तो इस चीज से मतलब था कि 160 करोड़ जो कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है, या फिर आरोग्य सेतु जो है वो अच्छे से ठीक से काम नहीं कर रहा, या ये जो यूनिकॉर्न की जो बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न जो कंपनी की, वो नहीं है। उनकी नजरों में ये झूठ बातें हो सकती हैं। टेलीप्रॉम्प्टर को देख कर सब बोल रहे थे, ठीक है ना ये। अच्छा, राहुल गांधी जी के अनुसार मोदी जी जो बातें जो सत्य नहीं थी, सत्य फिर सत्य तक क्या थी भाई, जो वो टेलीप्रॉम्प्टर को जो अटक गए इस तरह से। एक न्यूज चैनल है ऑल्ट न्यूज, उसके मालिक है प्रतीक सिन्हा की इस घटना को चेक किया और अपने ट्विटर इंफॉर्मेशन तो उन्होंने बताया कि वर्जन में उन्होंने दिखाया कि इंडिया का जो वर्जन है वो यहाँ कुछ और है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो साइट पे जो है वो कुछ और है। एक बार पूछे गए सब जुड़ गए, उसमें पूछा गया कि एक बार सब जुड़ गए हैं क्या, इस लाइन का तात्पर्य क्या है। मोदी जी के पीएमओ के अधिकारी पूछ रहा है कि आवाज आ रही है, एक महिला ट्रांसलेटर जो बोल रही है पीछे से कि असलियत क्या थी इसमें। भारतीय मीडिया में आया कि मोदी जी पूछ रहे हैं कि कोयल साहब जी आपको ठीक से सुनाई दे रहा है। देखो अलग अलग है, दोनों पहलू अलग अलग समझते हुए चलना। सारी जो जानकारी प्रतीक सिन्हा जी है जो इन्होंने निकाली, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो साइट से स्पष्ट किया कि टेलीप्रॉम्प्टर विवाद क्या है। कैमरे के सामने जो बोलने का प्रतीत हो, आंखें डाल के प्रतीत होता है ना कि बोल रहे हैं कि हम आधे, तो वो सब क्या हमें टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता से बोल रहे होते हैं। राजनेता के सामने जितने कैमरे चल रहे होते हैं तो उसको टेलीप्रॉम्प्टर एक पट्टी चल रही होती है, वो लिख के, वो जो पहले से लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर को देखने के लगता है कि कांच का लगा हुआ है, कि कांच का लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति है ना टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं ज्यादातर सभी जो क्योंकि इसकी खोज भी जो 1950 में अमेरिका में हुई थी, और राष्ट्रपति जो वहां पे आई जन वाहर ने इन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, जो पब्लिकली किसी से त्रुटि ना हो। जो बुश हैं, अब ओबामा, ट्रंप, बाइडेन सब इसका यूज करते हैं, यहां तक कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसका यूज करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर का। जो मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री सब इसका यूज करते हैं। ये 3 प्रकार के टाइप्स के होते हैं, और जो इस प्रकार का जो हमें लगता है कि सामने वाला बैठा बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि वो हमें ऐसे क्योंकि वो तो सामने देख के बोल रहा होता है, हमें वो थोड़ी दिखता है, हमें तो जो सामने से है उसका फेस दिखता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, जबकि वो टकटका लगा के उसको देख रहा होता है। और अच्छा, एक जो टीचर है वो कैसे न्यूज एंकर नहीं बन सकता, क्योंकि टीचर जो होता है जितने भी विद फैक्ट्स जो उसको ज्ञान को पहले समझेगा, कहां से कैसे अर्जित करेगा, फिर उसके बाद बोलेगा। लेकिन उन्हें क्या, उन्हें सामने से देख के बोलना है कुछ जो, तो ये है दूसरा तैयार करता है, उसको पता ही नहीं है क्या है। आपने देखा होगा न्यूज एंकर जितने भी है ना, उनके सामने एक लैपटॉप रखा रहता है, और उसके पीछे एक डिवाइस छिपी होती है, इसको हाथ में पकड़े होते हैं वो डिवाइस को, वो टेबल के पीछे, ये लैपटॉप के पीछे रखी होती है, वो उसकी सहायता से बोल पाते हैं, आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 21 जनवरी 1972 को नए 3 जो स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अधिनियम है उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फजल अली आयोग का 7वां संविधान संशोधन 1956, तेलंगाना की स्थापना दिवस जो 2 जून 2014 को बनाया जाता है। नवंबर से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। 6 माह के लिए अब से लगाया गया था नागालैंड में, ये जो इसके तहत जो असम क्षेत्र में घोषित किया कर दिया जाता है,
राज्य और इंपोर्टेंट मुख्यमंत्री जो इनके जो है। मेघालय कामरेड संगमा, ये एनपीपी पार्टी से, नेशनल पीपल पार्टी से है, जो भारत की जो नवीनतम पार्टी 8वीं पार्टी है। मेघालय कामरेड संगमा। मणिपुर वीरेंद्र सिंह। त्रिपुरा विप्लव देव। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा अगरतला में किया गया है। सारा गिल पाकिस्तान की जो फर्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, सारा गिल जो है पाकिस्तान की जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनाई गई है। ट्रांसजेंडर से मतलब होता है किन्नर से, जिनको बोलते हैं। बांग्लादेश की जो फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है तो स्वरा आनंद शिशिर। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर यूपी में बनाई गई है। नवजोत सिंह के केस था, क्या था कोर केस का, नवजोत कौर केस, जो ये समलैंगिकता के लिए, होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड था, अपराध की श्रेणी में माना जाता था पहले। जो एक ये आईपीसी कितनी है 377। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली जो महिला बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाई गई है। भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो जज, फर्स्ट महिला जज फातिमा बीबी। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत में 4 महिला जज हैं। अमर ज्योति जो है, जवान ज्योति 1971 में पाकिस्तान को हराया था ना, 26 जनवरी 1972 को हमारे पीएम इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। जो सैनिक शहीद हुए थे ना, उनकी याद में इसको मनाया जाता है। अमर जवान ज्योति 1971 भारत और पाकिस्तान की विजय हुई थी। इस लोगों को विलय कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक जो है हमारा है, इंडिया गेट के पास भी है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1972 को जो ये बना, ये इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और 2019 में इसका उद्घाटन जो किया गया था। अब हमारे शहीद जो शहीदों को, इनको एक साथ वहां पे लगा दिया जाएगा, जो वहां पे इनका जो संग्रहालय बना दिया जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। पशु युद्ध स्मारक मेरठ यूपी में है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी, ये भी मेरठ यूपी में है। इंडिया गेट का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। जब हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थे तो हम तो गुलाम थे ब्रिटिश के। तो 1914 से 1919 के बीच 1920 में चला था, ये 5 साल चला था। तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो हमारे जो शहीद हुए थे उनके लिए बनाया गया था। अमर जवान ज्योति 1971 के युद्ध के जो सम्मान में दिया गया, उसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कराची जो एयरपोर्ट को हमने खत्म कर दिया था 4 दिसंबर 1931 को। नेक्स्ट हमारा मॉर्निंग कंसल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो सर्वेक्षण में जो टॉप अप्रूवल रेटिंग में जो फर्स्ट पर कौन है, नरेंद्र मोदी। ये 70% रेटिंग पाए हैं। जर्मनी के नए चांसलर एंजेला मार्केल के स्थान पे जो आए ना, ऑलोफ सोल्स। यूएसए के नए राष्ट्रपति 40वें नंबर के बाइडेंस। जापान के जो पीएम है कौन है, फूमिको शिदो। यूनाइटेड किंगडम के नए जो बोरिस जॉनसन। जो अली खान इस्माइल लोब जो कजाकिस्तान के नए पीएम है। राजधानी क्या है कजाकिस्तान की, नूर सुल्तान है। नेक्स्ट हमारा आजादी के अमृत महोत्सव ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतीक के रूप में बनाया जाएगा ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा। ऐसा कार्यक्रम अस्पतालों मेडिकल के लिए पोषण और कल्याण पे उस पर बल देना है, इसका मुख्य काम। ब्रह्मकुमारी संस्था सिरोही माउंट आबू में है। जो ब्रह्मकुमारी संस्था सिरोही माउंट आबू राजस्थान में पड़ते है। इसकी थीम है मेरा भारत स्वस्थ भारत। 20 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगा ये। जो हाल ही में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किया जो आरंभ किया गया है, पहला आरंभ की गई है। वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। सुपर जो 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट की है। अरावली की सर्वोच्च जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। सतपुड़ा पर्वत धोबगढ़। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल भुगतान सूचकांक, आरबीआई द्वारा जारी करता है इसे। ये मार्च 2000 से पहली बार जारी किया गया था 2021 में, ठीक है ना। इसके 5 आधार होते हैं, 5 बेस जो 5 होते हैं 5। आधार वर्ष किसको लिया गया, 2018 को लिया गया है। और मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक जो 40% के डिजिटल भुगतान हुआ है। डिजिटल भुगतान का मतलब ये है कि नहीं, जैसे हम करते हैं डिजिटल भुगतान, आपने देखा होगा ना, अगर मान ली कैश में करते हैं तो थोड़ी फीलिंग जुड़ी हुई होती है हमारी कि हमने बड़ी मेहनत से कमाया पैसा। लेकिन उससे है ना, उसमें इन्होंने कंपनियों ने जो बीटीएस कंपनी है या ये जो है पेटीएम, जितने भी यूपीआई हो गए आगे, इन्होंने इस तरह से कर दिया कि उस पर हमें पता नहीं लगता। हालांकि पे उतना ही करना होता है तब भी चाहे मान लो यूपीआई से करें चाहे वैसे करें, बट हमारी जो फीलिंग उसमें नहीं हो पाती और एकदम से हम कर देते हैं पे। तो इसलिए देखो ये बहुत अलग अलग इस तरह से स्टैंड ला रहे हैं नए नए। जैसे मान लिया अभी
कि बाद में पे कर देंगे या फिर बाद में तो पोस्ट पे, जैसे उसमें क्रेडिट जो डेबिट कार्ड में होता है इस तरह से होता है ना क्रेडिट कार्ड वाला, तो अभी वाले बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये निकाल गए यूपीआई वाले। वित्तीय स्थिरता वर्ष रिपोर्ट, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से की गई थी। आयोग था यंग इंटेल आयोग, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर जो ओसबोर्न स्मिथ वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, कौन से नंबर के, 25वें नंबर के हैं। वित्त मंत्री की जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री होता है हमारे। ये आर्टिकल है 279 है। और जो हमारा आर्टिकल जो जीएसटी है 101 ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, तो इसलिए 1 जुलाई को होता है जीएसटी डे। आरबीआई का गवर्नर जो मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के काउंसलिंग करने, जो कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा TOI 2180b, ये लगभग बृहस्पति ग्रह है, लगभग बृहस्पति ग्रह के बराबर का है, ये खोजा गया है नासा द्वारा, इसकी जो खोज की गई है। इसमें क्या है 3709 जो प्रकाश वर्ष दूर है, ये गैसीय उपग्रह है। कैसा ग्रह है, गैसीय। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे जो मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा पार्श्व है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। नेक्स्ट है हमारा पार्कर सोलर मिशन का संबंध सूर्य की जो बाहरी सतह से है, नासा के द्वारा इसे भेजा गया है। सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला ये पहला मिशन है। बृहस्पति को जो कोरोना की जांच, जो कोरोना जो है ना, कोरोना का इसका अध्ययन किया था इसने। बृहस्पति ग्रह के जो ट्रोजन क्षुद्र के जो एक्सप्लोर करने के लिए लूसी मिशन का जो नासा द्वारा भेजा गया है। क्षुद्र बोल्ट या एस्ट्रॉइड बोल्ट कहां मिलते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। इस तरह से ये मंगल हो गया, ये मार्स और जुपिटर के बीच में। होप मिशन मार्स, ये जो मंगल ग्रह के से रिलेटेड है। यूएई का मिशन है। परसिवेंस रोवर का संबंध नासा से है। आदित्य L1 इसरो से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। निशाद नासा प्लस इसरो से रिलेटेड है। भारत का पहला समुद्री यान चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा मॉरिशस भारत के जो सामूहिक आवास इकाई का परियोजना के लिए बना। वहां के जो मॉरिशस में है ना, मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। एक जो मॉरिशस के जो सत्ता में कौन है वहां पे, जो पीएम है प्रवीण जगन्नाथ है। ये राजधानी पोर्ट लुइस है। जो ये है मॉरिशस, इसकी सुप्रीम कोर्ट का वो भवन का निर्माण भी इंडिया ने कराया था। जिस हिंदी शौचालय है, ये है मॉरिशस में है। फर्स्ट हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर आयोजन हुआ था। इसलिए जो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ 2020 में, ये पीएम है कहां के, ये जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है प्रवीण जगन्नाथ के फादर थे, इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री मिला था 2020 में। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का नाम जो एमपी में है, एमपी के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा चिंतामणि पद्म नाटक, तेलुगु नाटक है, नारायण राव द्वारा लिखा गया है। 100 वर्ष पुराना नाटक है। विशेषता समुदाय इससे रिलेटेड, इसमें विरोध किया है, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण चंद्रन। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी होती है। जो मौद्रिक नीति समिति 1 वर्ष में 6 बार के लिए होती है। ये हर महीने 2 महीने में होती है, इसकी बैठक जो होती है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, उचित भूखंड को उपलब्ध कराने के लिए किया। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ जी हैं। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, जलीकट्टू और कंबाला। जलीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये बैलों की दौड़ होती है इसमें। और कंबाला ये कर्नाटक का, इसमें भैंसों की जो दौड़ होती है पानी में। दोनों पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है, ये हमारा आर्टिकल है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो चिंता को घोषित किया गया है, क्योंकि 21% बच्चों में चिंता बढ़ी है जो इसको लेके। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनिटी का अर्थ होता है चिंता। और जो कैम्ब्रिज का जो अपने वर्ड जो घोषित किया गया, वर्ड जो ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो वो गया था परसिवेंस को। परसिवेंस का मतलब होता है जो हारने मानने वाला। वो कॉलेज डिक्शनरी ने एनएफटी को जो घोषित किया गया,
और मोरियम्स बोल्ट ने। ये डिफरेंट डिक्शनरी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स शब्द को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वैक्स का अर्थ होता है काउ का, और 2020 का हिंदी का शब्द जो घोषित किया गया था वो है आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है इंडिया गेट पर नेताजी का जो भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी इंडिया गेट पे, ये है। इनको 23 जनवरी को इनका बर्थडे है, तो होता है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जो जन्मदिन को। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना, वो जो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राष्ट्रीय फीफा वर्ल्ड जो पुरस्कार बेस्ट मैच कोच के लिए अवार्ड के लिए थॉमस सेल को दिया गया। न्यू सीएमडी ऑफ द एयर इंडिया। नेक्स्ट है हमारे विक्रम देवदत्त और एयर इंडिया 1932 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कैप्टन ऑफ द आईसीसी मैन 220 टीम ऑफ द ईयर 2020 को जो ऑफ द ईयर का कप्तान बाबर आजम को चुना गया है। इस टीम में कोई भी ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कोई भी जो भारतीय नहीं है, भारतीय को नहीं रखा मेल में, फीमेल में है। फीमेल में स्मृति मंदाना है, लेकिन इसकी कैप्टन जो बनाई गई है नट साइबर को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविजन जो बिलियर्ड इंक का अधिकरण जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ये गेम कंपनी है, इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 को हुई थी। सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। नेक्स्ट है हमारा टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप टीसीएस ने ली है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की जो स्थापना इसकी 1968 में, मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ जो इसके जो है ये 2026 तक रहेगी इसकी मेंबरशिप जो रहेगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमेन्स अवार्ड, ये सुष्मिता सेन को दिया गया है। ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स विजेता है 1994 से। इनकी जो आर्या वेब सीरीज है इसके लिए इन्होंने जीता है। ये इसको बनाया गया है ना, इसको बनाया है राम माधवानी ने बनाया है, तो बनाई गई है ये वेब सीरीज बनाई है। भारत की 3 महिला अब तक जो मिस यूनिवर्स का विजेता है, कौन कौन सी? उसमें फर्स्ट सबसे पहले सुष्मिता सेन है 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और 2021 में हरनाथ सिंधु है। नेक्स्ट हमारा द लीजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा, जो ये नामक पुस्तक है तुहिन ऑफ द सिन्हा ने और प्लस अंकिता वर्मा ने लिखी है, दोनों ने मिलकर लिखी है। ये बिरसा मुंडा आदिवासियों का इनको भगवान माना जाता है। स्वतंत्रता जो ये सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 2023 का हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा ना, वो इन्हीं के नाम पे जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पे होगा 2023 का। नेक्स्ट है हमारा मेंढक की नई प्रजाति, न्यू स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग्स, तो ये है पनामा में खोजी गई है। इस जाति का नाम है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। ये ग्रेटा थनबर्ग जो ब्रिटिश जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, प्रजाति का नाम जो है प्रिस्टिमिस्टर ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है। पर नॉर्मली हम इसको जो है जनरली इसको ग्रेटा थनबर्ग स्विट्जरलैंड फ्रॉग कहेंगे, क्योंकि बारिश का मेंढक है इसके लिए, ठीक है ना। इसको खोजा है कॉनराड मेनबर्ट ने, जो स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने खोजा है। नेक्स्ट है हमारा जैमरी हैमलेट का मतलब होता है बस्ती। पहला दूध गांव जो घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। यहाँ पे 370 जो गायों के साथ एक साथ जो 73 डेयरी इकाइयां हैं इसमें। जो ये दूध गांव का क्या मतलब होता है? ये ISSDC इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट जो स्कीम है, उसमें जो 50% की सब्सिडी दी जाती है, 5 लाख रुपए तक की जो मैक्सिमम दी जाती है। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना के हैदराबाद में है शमशाबाद। वो शमशाबाद में जो संत रामानुजन की जो 216 फीट की जो सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई जा रही है, ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की है। 1st नंबर की जो हमारी जो बैठे हुए बुद्धा की है मूर्ति जो है, वैसे 2nd नंबर पे है। इसकी लागत जो है 1000 करोड़ है। जो एरिया है 45 एकड़ है। मोदी जी इसका अनावरण करेंगे 5 फरवरी 2022 को करेंगे। इसकी लागत है 1000 करोड़, और ये 1000वीं जयंती पर बनाया जा रहा है इनकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब अगर थोड़े सा वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और